आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने जाना था सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज हम पार्ट 2 के अंदर सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। आपको भी साथ साथ में क्वेश्चन हल करने हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उससे पहले जो भी टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है, यानी कि 4/9 है। दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करनी है दर, वो भी किसमें, प्रतिशत में ज्ञात करनी है। हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमको बताना है यहाँ पर क्या है। किसी धनराशि पर हमें मूलधन नहीं पता है यहाँ पर, और साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है, और हमें दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर, तो दर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें मूलधन नहीं पता, तो हम मूलधन को क्या मान लेते हैं, P। तो हमारे पास फार्मूला है PRT या TPR/100। जो भी हम आगे पीछे कुछ भी लिखें, फार्मूला तो वही है। तो PRT/100, P है हमें, हमारे पास क्या है, मूलधन। उसके बाद में हमारे दर क्या है, दर को A मान लें, और हम मान लें समय को क्या मान लें, समय को मान लें हम A, क्योंकि दोनों मान बराबर है। उसके बाद में बटे में क्या है, 100 इक्वल टू क्या है, ब्याज। यहाँ पे किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है, यानी कि P यानी कि राशि है तो उसका क्या है, 4/9 है। यहाँ से हमें मान निकालना है। इस P से ये P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये 100 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, A और A² क्या, A इंटू A² हो जाएगा, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा, 400/9, 400/9। और ये A² इस साइड से हटकर इस साइड में जाएगा, तो हमारा A बराबर हो जाएगा √400/9, यानी कि 400 का कितना होता है भी, 20। कितना होता है, 20 होता है। और 9 का कितना होता है, 3। 20/3 को हम अगर डिवाइड करें तो हमारा आएगा 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3। कैसे आएगा, 20 बटा हमारे है 3, 20 में 3 का भाग दें, 6 3 18, 2 से असफल बच गया, और भाग में कितना है, 2, 6 से ही 2/3%। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगता है तो आप हमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए है, आप भी उस क्वेश्चन की तरह है, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ साथ में हम क्वेश्चन को हल करेंगे, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 28% है, जबकि समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है, तो दर प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कोई धनराशि वहां पर हमने क्या माना था, हमने P माना था। हमारे पास यहाँ पर 28% ज़्यादा है, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 28% की बात आ गई, वहाँ पर हमको क्या मानना है, 100 मानना है। अगर आ जाए 4/4/9 2/3, तो हमें क्या मानना है, P मानना है, रटना नहीं है। तो आप 100 मान के भी कर सकते हो उनको, लेकिन वो आपका थोड़ा लेंथी सवाल पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट भी चलना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़े कम समय में हल करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं, मूलधन मान लेते हैं 100। उसके बाद में धनराशि, जबकि समय का संख्यात्मक मान दर से 3 अधिक है। दर मान लो है A है, दर क्या है, A है, और उसके बाद में हमें दिया गया है, दर के बाद में हमें दिया गया है कि समय इससे 3 अधिक है, तो A प्लस क्या आ जाएगा, 3।
और भाग में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। और इसके बाद में कितना है, साधारण ब्याज धनराशि का 28% है, तो 100 का 28% कितना हो गया, 28 आ गया साधारण ब्याज। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल, आ गया कितना, ए प्लस 3 इक्वल टू 28। तो हमारे पास हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि दर का मान ज्ञात करना है। तो ये तो है हमारे पास टी है, क्या है, टी है। अगर हम ऑप्शन यहाँ पर पुट करें तो थोड़ा हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा। ऑप्शन यहाँ पर 3 पुट करते हैं, 3 28 मान आना चाहिए, यहाँ पर 3 पुट करें, 3 3 6, 6 को 3 से गुणा के 18 आ रहा है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है। उसके बाद हम 4 पुट करके देखते हैं, लगभग आपको पता ही चल जाएगा कि इसके अंदर क्या जोड़ेंगे 28 आ जाए। यहाँ पर 4 जोड़ें, यहाँ पर 4 रखें और 4 3 7, यानी कि 7 के 28। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफ़ी बच्चों के भी आंसर कमेंट बॉक्स में ठीक आ रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको इस टाइप के थोड़ा लेंथ ही लगेगा, एक बार थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अगर आप काफ़ी दिनों से पढ़ाई से छुटे हुए हैं तो आपको हार नहीं माननी है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। फिर भी आप हमसे स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 720। और साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 7 वर्ष में 1020 हो जाती है। तो मूलधन तथा दर प्रतिशत में बताइए। तो हमें मूलधन बताना है, दर बताना है। तो मूलधन हमारे पास नहीं है, तो हम मूलधन क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पी। 100 मान लो, पी मान लो, मानना है आपको 1, 100 मान लो चाहे पी, तो हम मान लेते हैं पी। हमने मान लिया मूलधन है हमारे पास पी। पी मूलधन। उसके बाद में 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों जोड़ के कितना हो जाता है, 720, 720 हो जाता है। उसके बाद में बोला है साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 7 वर्ष में 1020 हो जाती है। पी तो है ही मूलधन है, तो उसके बाद में कितना है, 7 वर्ष, तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है। तो हम यहाँ से अगर इसको हम माइनस इक्वेशन को हल करें, ये माइनस करें, इसको हल करें, तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा। 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपये। कितना आ जाएगा, 300 रुपये। एक का निकालेंगे, यहाँ पर एक का निकालेंगे तो 300 में 5 का भाग दें, कितना आ जाएगा, एक का आ जाएगा 60। 1 साल का आ गया साधारण ब्याज, कितना आ गया, 60। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सिंपल है। आपको दिया गया है पी, यानी कि कोई राशि और 2 वर्ष का ब्याज मिलकर कितना हो जाता है, 720, और कोई राशि और 7 साल का ब्याज मिलकर वही राशि और वो हो जाता है 1020। तो यहाँ पर राशि सेम है, राशि से राशि तो सेम है। तो 5 साल का, इसके अंदर हम डिफरेंस देखें 5 साल का, तो इसके अंदर ब्याज आ जाता है 300 और 1 साल का आ जाता है 60। यहाँ तक बात आपके क्लियर हो गई होगी। 1 साल का ब्याज 60 है, तो हम यहाँ पर कौन सी भी इक्वेशन में मान रखें तो हमारे पास पी का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 60 रखते हैं, यहाँ पर पहली इक्वेशन के अंदर पी, 1 का 60 है, 2 का कितना हो गया, 120 हो गया। उसके बाद में हमारे पास क्या है, 720 है, और पी का मान ज्ञात करना है। ये इधर जाएगा, पी 120 में से हम इस घटाएंगे 720 में से, 120 720 में से घटाएंगे, इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, पी का मान आ जाएगा 600। हमारे पास मूलधन कितना आ गया, 600 मूलधन आ गया हमारे पास। हमें दर ज्ञात करनी है, समय हमें दिया गया है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 600 मूलधन, तो यहाँ पर 600 मूलधन है, डायरेक्ट ही हम 1 नंबर ऑप्शन ठीक कर सकते हैं, बाकी में किसी में 600 मूलधन नहीं है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दर भी ज्ञात करेंगे। मूलधन हमारे पास आ गया 600, तो आप कैसे हल करोगे, मूलधन आ गया 600। उसके बाद में आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, 1 साल का ब्याज आप 1 साल लेकर चल सकते हो, 2 साल भी लेकर सकते हो, एक साल, और आपको आर पता नहीं है, बटे में क्या 100, और 1 साल का ब्याज कितना आया था, अभी 1 साल का ब्याज आया था
60 रुपये। 1 साल का 60, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 6 इसके डिवाइड में जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 10। 6 इसके डिवाइड में जाएगा, कितना आ जाएगा 10। आर का मान आ गया हमारा 10%। 600 और 10% इसका राइट आंसर होगा। तो काफ़ी बच्चों ने भी इसका आंसर राइट दी है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में आप आंसर भी देते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 800 की धनराशि, 800 रुपये की धनराशि है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर से 920 हो जाती है। यदि 3% बढ़ा दी जाए तो उस अवधि का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमें उस अवधि का मिश्र धन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर 800 रुपये की धनराशि है, 800 रुपये की धनराशि है, 3 साल बाद 920 हो जाती है। तो 3 साल का ब्याज आपसे पूछे तो कितना हो गया? अभी 120 हो गया, क्योंकि 800 से 920 हो रही है। 800 से कितनी हो रही है? 920। तो 3 साल में कितनी बढ़ी? 800 रुपये दिए थे, 920 हो गई, 3 साल में हो गए 120 रुपये ज़्यादा। तो 120 रुपये क्या आ गया? साधारण ब्याज हो गया। तो 120 रुपये साधारण ब्याज हो गया। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे दर निकालेंगे। दर क्यों निकालेंगे? क्योंकि दर को हम 3% बढ़ाना है। दर पता ही नहीं है हमें कितनी है, तो हम दर को 3% बढ़ाकर फिर हम देखेंगे। तो हम हमारे पास जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, उसके अंदर रखते हैं 800, उसके बाद में 3 साल है, दर हमें पता नहीं है, बटे में क्या है 100, और हमारे पास है क्या है? ब्याज आ गया 3 साल का 120 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दिए 24, 24 आर है वो किसके बराबर? 120 के। आर का मान आ गया अभी हमारे 24 से इसको डिवाइड करेंगे तभी आर का मान आएगा। आर का मान आ गया 5। आर आ गए हमारे 5%। आर 5% आगे सभी के समझ में आ गया होगा। आर का मान आ गया 5%। तो आर 5% आने के बाद हमारे पास मूलधन आ गया, समय आ गया, दर आ गई। तो दर को अब 3% बढ़ाना है। 5 से क्या करना है? 5 से करना है हमें 8। तो इस अवधि का हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो 5 से हम 8 कर देते हैं, तो देखते हैं 5 से 8 कर देते हैं तो हमारे पास मूलधन है 800 रुपये। क्या है भी? मूलधन है 800 रुपये। दर कितनी होगी भी? 8 होगी। समय है हमारे पास 3 है, डिवाइड 100, 2 जीरो से 2 जीरो। ऐसे 8 को 8 से गुणा किया 64, 64 को 3 से गुणा किया, आ गया हमारे पास 192। काफ़ी बच्चे 192 देखते ही ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे, लेकिन ये ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ये ऑप्शन हमारा गलत क्यों है? क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमें पूछा है स्पष्ट मिश्र धन। ऐसी छोटी छोटी हमें गलती नहीं करनी है। हमें हमारे पास ये आया है, ब्याज आया है 192 रुपये। जब हम दर 3% बढ़ा देते हैं तो 192 रुपये ब्याज आने के बाद हम मिश्र धन पूछा है तो हम क्या करेंगे? मूलधन के अंदर हम जोड़ देंगे। मूलधन के अंदर हम जोड़ देंगे हमारा ब्याज। 800 के अंदर हम जोड़ देते हैं हमारा ब्याज 192 रुपये। तो हमारा क्या आ जाता है? मिश्र धन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 992 रुपये, ना कि 192। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 992। काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप उसका आंसर देने की ट्राई करते रहें और साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मूलधन और 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपये है। मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 1300 रुपये है, जबकि वार्षिक ब्याज की दर 5% है। तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया गया है और दर दी गई है, उसका मूलधन हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करना है? ऐसे क्वेश्चनों को हम सिंपल मेथड से हल करेंगे। एक बार आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा,
तो उसके बाद में आपको ज़रूर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम फार्मूले की ओर बढ़ते हैं तो हमें फार्मूले बहुत याद रखने पड़ते हैं, लेकिन हम बिना फार्मूले के चलेंगे। और अगर यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, दर, तो हम दर से परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो यहाँ पर दर 5% दिया गया है, दर दिया गया है हमारे पास 5%। तो 5 को हम क्या बदल देते हैं, फ्रैक्शन में बदल देते हैं, यानी कि भिन्न में। 5 का परसेंट हटा के कैसे हटाया, 5 का परसेंट में हटाया तो यहाँ पर आ गया 100, यहाँ पे 5 से कम 5 और 5 यहाँ पे 20, एक 1/20। तो 1/20 आता है। तो नीचे वाली जो संख्या है वो तो होती है मूलधन, ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है ब्याज। तो 5% को सबसे पहले मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो आपको परसेंटेज को हमें बदलना है, किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलना आ गया होगा आपको। फ्रैक्शन में कैसे, 5% को आपको बदल लिया, 5% को आपने बदल लिया, 5% को आपने बदल लिया 1/20। तो यहाँ पर ये तो हो गया पी और ये हो गया एस आई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पी और एस आई का, इनका दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 1300 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 1300 है। वो कितने वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद। तो यहाँ पर एक ये तो है A1/20 है, ये है आपके पास P है और SI है। 1 साल का ब्याज 1 है तो 7 साल का ब्याज कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पर मूलधन क्या रहेगा, 20। तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पर 13 आ रहा है और यहाँ पर वास्तविक अंतर कितना है इसका, 1300 है। तो इसको हम कितने से गुणा करें, 100 से गुणा करें, तब कितना आता है, 1300 आता है। तो हम इसको 100 से गुणा कर रहे हैं तो हम मूलधन को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, और साधारण ब्याज को भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। अगर ये पूछ ले हमें मूलधन तो 20 को 100 से गुणा किया कितना आ गया, 2000। और 7 ब्याज पूछ लिया तो 7 को हम 100 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा, 700। तो एक बार ये यही क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लग रहा है तो एक बार दोबारा, अगर थोड़ा सा अटपटा लगेगा एक बार, आपको इस क्वेश्चन को 5% को बदलना है भिन्न में, 1/20। आगे समझ में। इसके बाद में हमें दिया गया 7 वर्ष के साधारण ब्याज का, ये है मूलधन, 20 मूलधन है, यानी कि P है, SI है हमारा 1 है, लेकिन 7 साल का SI होगा हमारा 7। इनका अंतर दोनों का, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1300 है। और इसका रियल अंतर यहाँ पे आ रहा है 13। 13 को किससे गुणा करें, 1300 आ जाए 100 से। इसको 100 से गुणा करें तो 1300 आ रहा है, तो इसको भी हमें 100 से, इसके वास्तविक मान निकालना हो, इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। और इसको भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो मूल ब्याज निकालना होगा। तो 20 को 100 से गुणा किया तो आगे 2000, हमारे पास मूलधन इसका आ जाएगा 2000। अगर ब्याज पूछ ले 100 को, 7 को 100 से गुणा किया कितना आ जाएगा, 700। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप और निकालने का ट्राई करना। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का है। कोई धनराशि और 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 1500 है, जबकि वार्षिक ब्याज की दर 12.5 है। 12.5 है तो 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष का हमें ब्याज बताना है, 1 वर्ष का बताना है। तो यहाँ पर 12.5 को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में, 12.5 को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हटाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के लिए हम परसेंट हटाएंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे तो डिवाइड में 100 लिखने पर हमें प्राप्त होगा 1/8। 1/8 8 क्या है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। SI कितना है, 1 साल का 1 है तो 3 साल का कितना होगा, 3, यहाँ पे 3 साल दिया गया है। P कितना है अभी, P है हमारे पास 8, यानी कि 8। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 5। और हमें वास्तविक अंतर कितना दिया गया है अभी, 1500। कितना दिया गया है, 15। किससे गुणा करें, 300 से। किससे गुणा करें, 300 से गुणा करें 5 को, जब 1500 अंतर आ रहा है, ठीक है। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 300 से। इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 300 से। हमें पूछा है
ये कितना आ गया 900, ये कितना आ गया 900। 3 साल का 900 आ रहा है तो 1 साल का कितना आएगा? अभी 1 साल का आएगा 3 का 900 है, ये 3 साल का ब्याज है, ये कितना है 900, तो 1 साल का कितना होगा 900/3 कितना होगा भाई 300 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 300 रुपये। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे आज की वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको मिस्टेक लग रही है तो आप हमें सजेशन दें, हम नेक्स्ट बार थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपका हौसला ही हमारा सब कुछ है, आदर सम्मान सब कुछ है। जैसे जैसे आप देखते हो तभी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।